पास्ट बदलने का सीक्रेट फॉर्मूला, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? जरा सोचिए, अगर आपको अपने पास्ट की कोई सिर्फ एक गलती ठीक करने का मौका मिल जाए तो? यह सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि साइंस इस आइडिया को काफी गंभीरता से ले रहा है? तो चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं, अगर पास्ट में जाकर सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगी? कोई गलत फैसला, किसी से कुछ कह दिया हो जो नहीं कहना चाहिए था, या फिर कोई ऐसा मौका जो हाथ से निकल गया? उफ, ये ख्याल ही अपने आप में कितना पावरफुल है ना? तो इस सवाल का जवाब वो हमारी नॉर्मल रोजमर्रा की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा साइंस की सबसे अजीब, सबसे मिस्टीरियस दुनिया में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम फिजिक्स की। एक ऐसी जगह जहां नॉर्मल फिजिक्स के सारे रूल्स बस काम ही नहीं करते। तो चलिए इस जादुई दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। देखिए, नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, अगर मैं एक बॉल फेंकता हूं तो हम आराम से बता सकते हैं कि वो कहां जाकर गिरेगी। सब कुछ प्रिडिक्टेबल है ना? लेकिन क्वांटम दुनिया, ओहो, वो तो बिल्कुल अलग ही खेल है। वहां एक छोटा सा पार्टिकल एक ही टाइम पर एक से ज्यादा जगह पर हो सकता है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। और इसी अजीबो-गरीब दुनिया का जो सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो है क्वांटम एंटेंगलमेंट। पता है, आलम यह था कि महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन खुद इससे इतने हैरान थे कि उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस का नाम दिया। मतलब दूर से होने वाली एक भूतिया हरकत। और अभी पता चल जाएगा कि ऐसा नाम क्यों दिया गया। तो सवाल यह है कि आखिर ये एंटेंगलमेंट है क्या भला? देखो, आसान भाषा में समझें तो जब दो पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं ना, तो वो जुड़वां भाइयों की तरह बिहेव करते हैं, एक अनोखे रिश्ते में बंध जाते हैं। फिर चाहे आप एक को यहां रखो और दूसरे को यूनिवर्स के दूसरे कोने में भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप एक पार्टिकल के साथ कुछ करते हो, दूसरा पार्टिकल इंस्टेंटली, पलक झपकाने से भी तेज रिएक्ट करता है। चलिए इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो जुड़वां पार्टिकल्स हैं, ठीक है? अब हम एक को तो रखते हैं यहां धरती पे और दूसरे को भेज देते हैं मान लो मार्स पर, करोड़ों किलोमीटर दूर। अब जैसे ही हम धरती वाले पार्टिकल की स्पिन चेक करते हैं, उसके घूमने की दिशा, और वो निकलती है अप, तो ठीक उसी सेकंड में फास्टर देन लाइट हमें पता चल जाता है कि मार्स पर जो उसका जुड़वां भाई है ना, उसकी स्पिन डाउन ही होगी। ये कनेक्शन इतना जोरदार है कि इसे ना दूरी रोक सकती है ना वक्त। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अगर ये कनेक्शन इतना ताकतवर है जो स्पेस और टाइम की दीवारों को तोड़ सकता है, तो क्या ये भूतिया कनेक्शन हमें वक्त में पीछे ले जा सकता है? क्या अनजाने में हमने टाइम मशीन की चाबी ढूंढ ली है? अब जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए, क्या होगा अगर हम इन एंटेंगल्ड पार्टिकल्स में से एक को किसी तरह वक्त में पीछे भेज दें, पास्ट में? ये ख्याल ही दिमाग हिला देने वाला है। इसका मतलब पता है क्या होगा? कि हम आज प्रेजेंट में अपने पार्टिकल के साथ जो भी करेंगे, उसका असर इंस्टेंट उसके उस जुड़वां साथी पर पड़ेगा जो पास्ट में है। मतलब हमारा आज का एक छोटा सा एक्शन हमारे बीते हुए कल को बदल सकता है। सच में ये सोचना ही काफी है। आज किया गया एक मामूली सा बदलाव पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख सकता है। इसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं। पर इसके साथ ही कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मतलब अगर कोई पास्ट में जाकर अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से रोक दे, तो फिर वो खुद पैदा ही नहीं होगा, और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो पास्ट में गया कैसे? देखा कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है, लेकिन चलो अब इमेजिनेशन से थोड़ा बाहर आते हैं और रियलिटी चेक करते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक थियरी है, एक दिमागी एक्सरसाइज, या इसमें कुछ सच्चाई भी है? आज का साइंस क्या कहता है इस बारे में? तो देखिए, सच्चाई ये है कि सपने के रास्ते में ना साइंस की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। पहली दीवार, आइंस्टीन का रूल, कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती, पीरियड। दूसरी, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी लॉजिकल प्रॉब्लम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइंटिस्ट कहते हैं कि आप एंटेंगलमेंट से कंट्रोल करके मैसेज नहीं भेज सकते। ये सिर्फ एक कोरिलेशन है, कम्युनिकेशन नहीं। मतलब आप एक को देखकर दूसरे का अंदाजा लगा सकते हो, पर आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि उसकी स्टेट अप होगी या डाउन। और अगर हम अब तक के रिकॉर्ड की बात करें, तो पास्ट में कितने सक्सेसफुल मैसेजेस भेजे गए हैं? जवाब है एक बड़ा सा जीरो। जी हां, बिल्कुल।
अभी के लिए ये सब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो रियलिटी से अभी तो काफी दूर है। लेकिन एक बात है, साइंस कभी रुकता नहीं है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जरा सोचिए, 100 साल पहले प्लेन में उड़ना, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब भी तो साइंस फिक्शन ही लगता था ना। तो आखिरी सवाल यही है, जो आज हमें साइंस फिक्शन लग रहा है, क्या पता वो कल की रियलिटी बन जाए? इसका जवाब तो फ्यूचर ही देगा, लेकिन इसके बारे में सोचना तो बनता है ना?